हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज हम एक और आर्मी का ओरिजिनल पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका 28 फरवरी को हुआ था 2021 में, सोल्जर क्लर्क का पेपर। और इसके अंदर आज हम जीके, जीएस, कंप्यूटर और मैथ्स के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके आर्मी क्लर्क में आए हैं तो आपके आने वाले आर्मी जीडी में आ सकते हैं, ट्रेडमैन में आ सकते हैं, टेक्निकल और क्लर्क में दोबारा से पूछे जा सकते हैं। जीके, जीएस और मैथ्स का लेवल आपका सेम ही रहता है क्लर्क में और जीडी में। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। ये सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद होने चाहिए जिनका भी आने वाला एग्जाम है। अपना कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 25 है और आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ 22 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर सामान्य ज्ञान से 5 प्रश्न आपके क्लर्क में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज डैश में की गई थी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाई आर.डी. बनर्जी इन। तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है 1922, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और 1921 पता होना चाहिए। 1921 में क्या हुआ था? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी जिसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जल्दी से दीजिएगा। हिंदू धर्म में कौन से भगवान को निर्माता के रूप में जाना जाता है? स्पिरिचुअल जीके से क्वेश्चन है। विच गॉड इज नोन एज द क्रिएटर इन हिंदुइज्म? तो सृष्टि के निर्माता किसको बोलते हैं? भगवान ब्रह्मा को बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अपना कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। ओरिजिनल पेपर है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होने के चांस हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है कि अकबर ने मुख्य रूप से दीन ए इलाही की स्थापना क्यों की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने क्यों की थी? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करना जो मुसलमान और हिंदुओं दोनों को स्वीकार्य हो, जिससे उनके बीच में मतभेद ना हो और दंगे फसाद न हो। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। सूरज, तारों, चंद्रमा और ग्रहों के अध्ययन को डैश कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न। वेयर इज द स्टडी ऑफ सन, स्टार, मून एंड प्लैनेट्स? तो क्या बोला जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को दिया है एस्ट्रोनॉमी, उनका करेक्ट आंसर होगा। खगोल विज्ञान के अंतर्गत सूरज, तारों, चंद्रमा और ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है और आपका सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था इसके अंदर हल्का सा कंफ्यूजन है। ओके, अगर ये बोलता कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया था तो 1961 में, जो कि ऑप्शन सी है ना। और गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया है और 1987 ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को आंसर कर सकते हैं। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया था। ओके, बट ये ध्यान रखेंगे गोवा को राज्य का दर्जा 1987 को दिया गया है। ये आपके सामने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला प्रश्न जो भी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसमें 1987 ऑप्शन में नहीं है, 1961 ही हमारा आंसर होगा। चलिए अब डिस्कस करेंगे सेक्शन बी सामान्य विज्ञान। 6 से 10 यानी कि 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान के पूछे गए थे क्लर्क में। छठा नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक फॉर्मूला क्या है?
व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन यहां पर डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने जी, जल्दी से डिस्कस करेंगे और इसके बाद 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के हैं। कंप्यूटर भी आपके जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के डिस्कस करने वाले हैं। तो सेट को बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा। मैथ तो बिल्कुल आपके आर्मी जीडी के लेवल का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किसकी मात्रा निश्चित है परंतु आकार नहीं। और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम 1 नवंबर को ट्रेडमैन के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ट्रेडमैन का क्वेश्चन आपके क्लर्क में आ गया है, क्लर्क का क्वेश्चन आपके जीडी में आता है। ऐसे ही क्वेश्चन ये घूमते रहते हैं। तो यहां पर देखिएगा, किताब तो हमको दिखाई दे रहा है, किताब की तो हमको आकार निश्चित होगा, है ना। अब देखो ऑक्सीजन और भाप क्या है, ये गैसें हैं। तो गैसों का ना तो मात्रा निश्चित होती है और न ही उनका आकार निश्चित होता है। यहां पे आपका ऑप्शन सी होगा, नींबू का रस। यानी कि जो भी द्रव होता है, जो भी आपका लिक्विड होता है, लिक्विड की हमको मात्रा निश्चित होती है कि 2 लीटर है, 3 लीटर है, परंतु उनका आकार निश्चित नहीं होता। यदि आप उनको एक बोतल में भर लोगे तो वो बोतल में इकट्ठे हो जाएंगे, यदि आप जमीन पे गिरा दोगे तो वो फैल जाएंगे, उनका आकार और बढ़ जाएगा। तो इनकी मात्रा निश्चित होती है लिक्विड की, परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, समुद्री जल का दाब कहां पर ज्यादा होता है, कहां पर ज्यादा होता है। तो देखो, जितनी ही आपकी गहराई बढ़ेगी, है ना, समुद्री जल की गहराई जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। आपने सुना है ना कि बांध जो है, बांध की जो सतह होती है वहां पर सबसे अधिक दाब होता है, क्योंकि वहां पर गहराई अधिक होती है। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सतह से 40 मीटर नीचे आपका जो जल का दाब है वो और ज्यादा होगा, और जितना ही नीचे जाते जाएंगे उतना ही प्रेशर और बढ़ता जाएगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे, दूध में जीवाणु की क्रिया क्या होती है। व्हाट इज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन मिल्क। तो दूध में क्या होता है, यदि दूध से दही में परिवर्तित होगा तो भी आपका लैक्टिक एसिड लगेगा। यानी कि दूध में हमेशा लैक्टिक एसिड होता है, इसके अंदर एक एसिडिक रिएक्शन होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अम्लीय। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ताप का अच्छा चालक है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा, पारा। पारा ताप और विद्युत दोनों का अच्छा चालक है। गॉट इट। चलो, अब अगले 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। कंप्यूटर भी आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आपका जीडी है, ट्रेडमैन है, क्लर्क है, टेक्निकल है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी बनते हैं एग्जाम में। 5 क्वेश्चन फटाफट से डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मैथ्स डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से देंगे। आईएसओ मॉडल में डैश होते हैं, तो आईएसओ मॉडल में कितने लेयर होते हैं आपसे पूछा गया है। आंसर मैच कीजिएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को आंसर दिया है 7 लेयर, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1 पिक्सल डैश है। 1 पिक्सल डैश होता है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया। ओके, ये रह गया है इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकट होने वाले शब्द बिंदु 1 पिक्सल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, कंप्यूटर की सबसे पुरानी व्यावसायिक भाषा डैश है। कंप्यूटर की व्यावसायिक भाषा पूछी है। कंप्यूटर की बिजनेस लैंग्वेजेस, कमर्शियल लैंग्वेज क्या होती है, कोबोल होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके जीडी में भी आया है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, सुपर कंप्यूटर सबसे पहले किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। द सुपर कंप्यूटर वाज फर्स्ट डिजाइन बाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका, सेमुर क्रे। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे, सीडैक मत करना। सीडैक एक कंपनी थी जिसके अंदर सीडैक और सेमुर क्रे दोनों ही मिक्स थे, ओके, परंतु डिजाइन किया गया था। यदि हम इन पर्सन की बात की है, सेमुर क्रे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, डेटा डैश बन जाता है जिससे मानव आसानी से समझ सकता है। आसान सा प्रश्न है, देखो डेटा क्या है? डेटा प्रोसेस्ड होके इंफॉर्मेशन का रूप ले लेता है जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इंफॉर्मेशन। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो जी, अब लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे। अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा, बिल्कुल कंप्लीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ्स के। तो पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं एक काम को 19 दिन में पूरा करते हैं तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगा। यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा, जो बाद वाले पुरुष और महिला हैं इनको हम ऊपर लिखेंगे। जैसे बाद वाले में क्या है, 3 पुरुष, और जो पहले वाले 5 पुरुष है इसको इसके अपॉन में लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन। फिर क्या है, बाद में 6 महिलाएं हैं और पहले कितनी महिलाएं हैं, 9 महिलाएं हैं, उसको हम नीचे लिख देंगे। क्या इतना सभी को समझ में आया? ये आपको स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद जो भी आपका इसको सोल्व करके आएगा उसको आपको 19 से भाग कर देना है, 19 दिन से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करो, पहले एलसीएम लेके नीचे कितना आएगा, 45 आएगा, ऊपर कितना आएगा जी, 9 तिया 27 और प्लस 5 6 30। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा 57/45। गॉट इट? अब क्या करना है, आपको 19 से भाग कर देना है। तो 19 से हम 57/45 को भाग करेंगे तो 45 नीचे न रहकर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखो 19 तिया 57 और 3 से 45 को करेंगे तो 15 आएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी को ये वाली ट्रिक समझ में आई है? ये ट्रिक सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन पर यूज होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17, जल्दी से आंसर देंगे। इसका आपको अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो संख्याएं क्या दे रखी हैं, 841, ओके। अंडर रूट हमको निकालना है, कितनी संख्या छोड़कर 0 है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं छोड़कर 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे 841 का अंडर रूट कितना होगा, 29 होगा, और नीचे 6 जीरो हैं तो अंडर रूट निकालेंगे तो आधी जीरो हो जाएंगी, यानी कि 3 जीरो कट जाएंगी। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे 0.029, ऑप्शन आपका बी करेक्ट, वेट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, 0.029, ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में भी पूछा गया था 1 नवंबर के एग्जाम में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 300 और अंतर 150 है तो संख्याएं ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से कर लिया करो। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। 225 में 75 प्लस करेंगे तो 300 बनेगा, और यदि हम माइनस करेंगे तो आपका 150 आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, आसान सा प्रश्न, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है जी। पहली 10 विषम संख्याएं लिखनी है आपको। जैसे पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11,
ऐसी 13, फिर 15 और फिर 17 और लास्ट में 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पहली 10 क्या हो गई, विषम संख्याएं हो गई, ऑड नंबर्स हो गई। अब इनका आपको औसत निकालना है। दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इन सभी को जोड़कर क्या करोगे, 10 से भाग कर दोगे क्योंकि टोटल संख्याएं 10 हैं, या फिर एक काम कर सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है सभी के अंदर क्या है, 2-2 का अंतर है। जब भी किसी सीरीज में अंतर समान हो और उसका औसत निकालना हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। गॉट इट। तो 19 और 1 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और 20 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को समझ में आया है? थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जल्दी से आंसर देंगे इसका। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप देखो, ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा, आप एग्जाम में गड़बड़ कर देते हो प्लस माइनस करने में, है ना। इसको कैसे करेंगे, इसको पहले सिंपल वे में लिख लो। पहले आप गुणा वाले को लिखो, माइनस वाले को आप बाद में देखना, ठीक है। तो पहले गुणा वाला फैक्टर मैं सोल्व करता हूं। 6.5 को मैं 65/10 लिख सकता हूं, 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूं, और गुणा में क्या है हमारा 2 है, ठीक है। पहले मैं ये गुणा वाला इतना सोल्व कर रहा हूं। अब देखो, 2 पंजे 10 और 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, है ना। अब यहां पर आपका कितना बचा, यहां पर आपका बच गया 65/10। ओके, अब 65/10 बचा है, और आगे माइनस वाला कितना है आपके सामने, -45, और इसको हम 10 लिख सकते हैं, 45/10। समझ गए। अब बस आपको ये सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो, नीचे दोनों जगह 10-10 है तो बेस सेम है, तो नीचे 10 आ जाएगा, और ऊपर 65 में से 45 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 20 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, यहाँ पे 2 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। यदि दो संख्याओं का योग 90 और उनका अनुपात 7:8 है तो संख्याएं बताओ। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है, मेरे से पहले आंसर दे देना कि दो संख्याओं का रेशो कितना है, 7:8 है। यदि मैं रेशो का टोटल करूं तो कितना बनेगा, 15 बनेगा, और एक्चुअल में टोटल कितना दिया है, इनका 90 दिया है, 15 का मान 90 के बराबर हो गया। तो 15 एकम 15 और 15 छीके 90, एक रेशो का मान 6 के बराबर है। संख्याएं बतानी है। देखो जी, यदि एक रेशो का मान 6 के बराबर है तो 7 रेशो का मान कितना होगा, 6 7 42। 8 रेशो का मान कितना होगा, 6 8 48। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 42 और 48 वे संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22, आंसर देंगे। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में शायद पहले भी पूछा गया है, जो क्लर्क में आया है। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे, फटाफट से सोल्व कीजिएगा, और मेरे से पहले आंसर देना है। ये x+1 है इन ब्रैकेट, फिर क्या है यहाँ पे x² माइनस x+1 है। तो ये बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है ना। अब देखो, पहले x को इन सभी से गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x+1 है, x+1, फिर हम इस एक को सभी से गुणा करेंगे। तो पहले x को सभी से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे x को x² से करेंगे तो x की पावर 3, ओके, माइनस x² प्लस 1x, यही बनेगा ना। तो इस 1x को तो मैं सीधा x ही लिख लेता हूं, 1x लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, यहां पे आपका 1 है तो अब 1 से सभी को करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 है तो प्लस आएगा बीच में, प्लस x² माइनस x को 1 से करेंगे तो यहाँ पे x बनेगा, है ना। यहाँ पे 1x कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर 1 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा। क्या इतना सभी को समझ में आया है? आप देखिएगा, ये माइनस का x² है और ये प्लस का x² है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये प्लस का 1x है, ये माइनस का 1x है, तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों भाग हो गए। तो क्या बच गया आपका x³
और ये क्या है, प्लस का 1 है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी से। आसान सा प्रश्न कि दो संख्याओं का HCF 11 है और LCM 7700 है, उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब ये ओरिजिनल पेपर में पूछा गया प्रश्न है और आप सभी को बता दूं ये क्वेश्चन जो है आपके RS अग्रवाल बुक के अंदर बिल्कुल सेम है। देखो जी क्या सूत्र होता है, इसको हम लिख सकते हैं LCM गुणा HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। LCM कितना है 7700 है, HCF कितना है 11 है, एक संख्या 275 है, दूसरी संख्या निकालनी है जिसको मैंने x लिख लिया। क्या इतना स्टेप सभी को क्लियर हुआ है। अब देखो पहले 11 से कैंसिल करते हैं, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 से भाग करेंगे कितना आएगा, 25 या 75, 2 0 0 25 8 200, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 308 आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, दूसरी संख्या 308 होगी। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है जी, आंसर जल्दी से देंगे। सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने एवरेज से कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि मैं 30 को 9 से गुणा कर दूं तो 270 होगा, यानी कि 30 की कुल आयु 270 वर्ष हो गई। यदि उनमें उम्र अध्यापक की उम्र डाल दी जाए, अब 30 विद्यार्थी थे, अध्यापक की उम्र डालेंगे तो 31 हो गई, तो औसत 10 वर्ष हो जाता है, औसत 10 वर्ष हो गया। तो अब टोटल कितना हो गया 310 हो गया। अध्यापक की आयु ज्ञात करो। देखो 30 विद्यार्थियों की टोटल आयु 270 और यहाँ पर टोटल 31 है जिसके अंदर 30 विद्यार्थी और एक अध्यापक है, तो आयु कितनी है 310 है। तो अध्यापक की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 310 में से 270 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 11 में से 7 गए 4, 40। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, अध्यापक की आयु 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी, आंसर जल्दी से देंगे, आंसर जल्दी से देंगे इस प्रश्न का। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है कि यदि 4 अंक आपके सामने ये दे रखे हैं, 4 अंक हैं x27y, इसको 9 से भाग करेंगे तो x प्लस y का मान बताना है। अब देखो अगर आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो आप आसानी से कर लोगे। कोई भी आपको सामने लंबी संख्या दे रखी है वो 9 से तभी भाग होगी जब उस संख्या का योग 9 से भाग हो जाएगा। ओके, अब जैसे 27 है, 7 और 2 कितने होते हैं 9 होते हैं ना, तो ये 27 9 से भाग हो रहा है। ऐसे ही x और y का ऐसा मान रखेंगे जो 9 से भाग हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा 9। x और y का मान या तो 4 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनका जोड़ अगर 9 बनेगा तो ये 9 से भाग हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे x और y का मान कितना होगा, x प्लस y का मान 9 होगा। क्या सभी को समझ में आया है। कोई भी संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उस संख्याओं का जोड़ 9 आएगा या फिर 9 का कोई मल्टीपल होगा। गॉट इट। तो दोस्तों ये थे आपके 25 प्रश्नों का ओरिजिनल पेपर क्लर्क का टेस्ट। इसके अंदर हमने इंग्लिश डिस्कस नहीं किया है, बाकी हमने जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैथ डिस्कस कर लिया है। बताइएगा आपका स्कोर कितना था, आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।